फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने टेंस शुरू किया, उस टेंस में प्रेजेंट टेंस शुरू किया था। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रकार से मैंने बताया आपको। और उसमें जो छोटे से छोटे नियम थे उनका मैंने अच्छी तरह से वर्णन दिया। अब पास्ट इंडिफिनिट शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ अवश्य बताना चाहता हूँ। टेंस काल, लेकिन यह समय का बोध कराता है। अभी प्रेजेंट टेंस हमने बताया, वर्तमान काल का बोध कराया। अब दूसरा जो खंड है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट आप देखेंगे इस लेक्चर में। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट जैसा शब्द से आप देख रहे हैं। पास्ट मीन्स अतीत, इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चय। तात्पर्य यह बीते हुए समय या बीते हुए कार्य का बोध कराता है। इसकी पहचान है इस काल के वाक्य के अंत में या पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंत में हिंदी में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए आता है। इसके साथ साथ एक चीज अवश्य आप समझें कि सका, सकी, सके भी आता है और हैबिचुअल एक्शन भी आता है। इसी के अंतर्गत जिसका वर्णन हम पास्ट इंडिफिनिट के बाद करेंगे। अब आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण खंड है ये पास्ट इंडिफिनिट। अभी पहचान हमने बताया, ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए आता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इसी को हम पॉजिटिव भी कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी दिया था। पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। कैसे होता है? तो पास्ट इंडिफिनिट कर्ता चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, पर्सन चाहे जो हो, सभी के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। क्रिया का सेकंड फॉर्म वर्ब इन पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं परसों वाराणसी गया। मैं परसों गया। एक चीज यहां समझ लें, गया या गया था, गया या गया था। तो परसों गया था, इसका मतलब ये अतीत की घटना बता रहा है, तो सभी के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। आई वेंट टू वाराणसी दी डे बिफोर स्टडी। डे बिफोर स्टडी मीन्स होता है परसों। परसों का मतलब क्या? बीता हुआ। और एक चीज इसमें पास्ट इंडिफिनिट में आपको जान लेना आवश्यक है, यदि लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, यदि ये सब वाक्य में आता है तो निश्चित है ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य होता है। आप यदि पिछला लेक्चर प्रेजेंट वाला न देखे हो तो नीचे लिंक बटन दबाएं और इसमें आगे देखें।
मैंने या उसने मेरी मदद किया था। उसने मेरी मदद किया था। उसने मेरी मदद किया था। उसने, अभी देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, उसने मीन्स राम ने अथवा सीता ने। तो यहां जेंडर का पता नहीं चल रहा है तो जेंडर मैस्कुलिन मान लिया जाएगा। ही हेल्प्ड मेरी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद किया था। यदि कल आता है तो कल भी, इट मीन्स यस्टरडे, उसने मेरी मदद कल किया था। अगर यहां कल हम लगा दें तो ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, YESTERDAY। ये देखें, उसने मेरी मदद कल किया था। तो यस्टरडे भी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ये भी प्राय पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब आप देखें इसका नेक्स्ट एग्जांपल, आप देखें लड़के कल मैदान में क्रिकेट खेले थे। लड़के कल मैदान में क्रिकेट खेले थे। तो लड़के, द बॉयज प्लेड क्रिकेट। द बॉयज प्लेड क्रिकेट, कल खेले थे, प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड यस्टरडे, इन द फील्ड यस्टरडे। यहां देखें, अब आप देखें आई आया तब भी क्रिया का सेकंड फॉर्म, ही आया तब भी क्रिया का सेकंड फॉर्म, यहां प्लूरल सब्जेक्ट आया तब भी क्रिया का सेकंड फॉर्म। यह जानना बहुत आवश्यक है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ता के साथ पर्सन चाहे जो हो, कर्ता सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, सबके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर और प्लूरल, सभी कर्ता के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे वह परसों वाराणसी नहीं गया था। वह परसों नहीं गया था। वह परसों वाराणसी नहीं गया था। इट मीन्स ही डिड नॉट गो टू वाराणसी द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, YESTERDAY। ये देखिए कर्ता ही आया, सिंगुलर, डिड नॉट लगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ। लेकिन यहां एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक है, यदि निगेटिव में नेवर आएगा, नेवर, ये भी निगेटिव भाव देता है, तो कर्ता चाहे जो हो, नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह यहां कभी नहीं आया। यहां देखें, वह यहां कभी नहीं आया। कभी नहीं आया है, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी नेवर है और क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। ही नेवर केम हियर। मैंने झूठ कभी नहीं बोला। मैंने झूठ कभी नहीं बोला।
आई नेवर टोल्ड एलाई, आई नेवर टोल्ड एलाई। यहां देखें कर्ता ही हुआ, नेवर क्रिया का सेकंड फॉर्म, यहां करता ही, नेवर क्रिया का सेकंड फॉर्म। ये बहुत जरूरी जानना है। आगे हम चलते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रीवियस वीडियोज में भी या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एस और नो टाइप, WH टाइप, दो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो यदि एस और नो टाइप सेंटेंस आएगा तो सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया डिड है, डिड को पहले रख लेते हैं। यदि WH टाइप वाक्य सेंटेंस आता है तो उसका नियम दूसरा है। अब आप देखें वाक्य रचना कैसे वाक्य को बनाते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है तो नॉट। यहां ध्यान देने वाली बात है, यदि निगेटिव है तभी नॉट लगेगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये है वाक्य रचना। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा भाई अपना कार्य नहीं किया था? क्या मेरा भाई अपना कार्य नहीं किया था? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मेरा भाई अपना कार्य नहीं किया था? तो डिड पहले, अब देखो वाक्य रचना ऊपर है, डिड हमने पहले लाया। डिड माई ब्रदर नहीं किया था, डिड माई ब्रदर नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, नॉट डू हिज वर्क। क्या मेरा भाई अपना कार्य नहीं किया था? डिड माई ब्रदर नॉट डू हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मोहन अपनी कक्षा में यह किताब नहीं पढ़ा था? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मोहन अपनी कक्षा में यह किताब नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, इट मीन्स डिड मोहन नॉट रीड दिस बुक? Did Mohan not read this book in his class? In his class. साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं आएगा तो वाक्य गलत माना जाता है, इस पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट आपका है WH टाइप सेंटेंस, अर्थात जो वाक्य कि यदि वाक्य के बीच में या जो वाक्य WH, इट मीन्स प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ होता है, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है, वह वाक्य WH टाइप सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह लड़की इस प्रश्न को कैसे हल किया था? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह लड़की इस प्रश्न को कैसे हल किया था? अब देखिए यहां कैसे आया, क्वेश्चन वर्ड है। यदि वाक्य के बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, उसकी अंग्रेजी पहले हम रख देते हैं हाउ। यहां एक चीज और जान ले, कैसे और किस प्रकार, दोनों की अंग्रेजी हाउ होती है। कैसे अथवा किस प्रकार यदि वाक्य के बीच में आता है, दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ होती है।
हाउ डिड दैट गर्ल, यहां देखें वह लड़की इस प्रश्न को कैसे हल किया था, हल किया था या वह लड़की इस प्रश्न को कैसे हल की, एक ही चीज है, कैसे किया था कैसे की। तो कैसे अथवा किस प्रकार के लिए अभी हम आपको बता रहे हैं हाउ का प्रयोग होता है दोनों के लिए, चाहे किस प्रकार आए, माने वह लड़की या उस लड़की ने इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया था या हल की थी, किस प्रकार आएगा या कैसे आएगा, दोनों का अंग्रेजी हाउ होती है। हाउ डिड दैट गर्ल, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व दिस question, क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन। हाउ डिड दैट गर्ल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, यह अध्यापक यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यह अध्यापक यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया। अब यहां देखें क्यों आया, लेकिन एक चीज ध्यान देना, नहीं भी आया है साथ साथ, इसका मतलब WH टाइप वाक्य जो होगा वह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इसमें एक चीज जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, यदि हु आता है, यदि हु आए तो उसका अनुवाद थोड़ा सा भिन्न करते हैं। किस तरह से कहने का तात्पर्य, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। अब देखें उसने ऐसा क्यों किया, अब यहां क्यों आया, उसने ऐसा क्यों किया, तो क्या होगा, वाई पहले आ जाएगा, वाई डिड ही डू सो। अब मैं समझाना चाहता हूं हु और इसमें अंतर क्या है। हु और व्हाट या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, दोनों में अंतर क्या है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। अब इसी के साथ हु वाला कौन वाला भी देने का प्रयास कर रहा हूं। उसने ऐसा क्यों किया, वाई डिड ही डू सो। लेकिन यदि कौन वाला वाक्य आए, यदि कौन वाला वाक्य आएगा तो उसके लिए क्या होगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, उसमें ऑक्सिलरी डिड का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कल यहां कौन आया, कल यहां कौन आया। अब देखें इसमें यहां क्यों आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, लेकिन यहां कौन है, कौन आया है, इसका अनुवाद भिन्न होगा। यदि कौन आया है इट मीन्स हु और क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, तो होगा हु केम हियर स्टडी, हु केम हियर साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां देखिए दोनों अंतर देख लें, केम यहां आया क्रिया का सेकंड फॉर्म, और यहां क्या आया, सहायक क्रिया। तो हु वाले वाक्य में यदि कौन शब्द आता है तो उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा। लेकिन यहां ध्यान लेना है कौन आया कौन लोग आए, पास्ट इंडेफिनिट कौन आए या कौन लोग आए, दोनों के लिए हु प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा। यदि कौन वाला वाक्य निगेटिव आता है, यदि कौन वाला वाक्य निगेटिव होता है तो हु डिड नॉट हो जाएगा, हु डिड नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कौन इस किताब को नहीं पढ़ा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कौन इस किताब को नहीं पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट रीड दिस बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए करेक्शन, ये
एरर फंडिंग या करेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए एक वाक्य समझा रहे हैं किस तरह से ये एरर फंडिंग हम खोजते हैं। अब देखिए 1 मिनट और इसमें, जैसे हु डिड गो, जैसे ये अनुवाद है हु डिड गो, तो इसको किस तरह से हम सही करेंगे, किस तरह से करेक्ट करेंगे। अब देखो अभी बता रहे थे कि ये निगेटिव नहीं है तो डिड नहीं आएगा, तो इसका जो हम करेक्ट करेंगे हु वेंट हो जाएगा। क्या होगा? हु वेंट, कौन गया, डिड नहीं लगेगा, क्योंकि ये नियम है कि हु के साथ यदि अफर्मेटिव भाव देता है तो उसके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। थैंक्स।